मित्रों चुप कराओ उधर। मित्रों, जैसा आपको जानकारी है कि गुड गवर्नेंस के नाते से हमने पिछले अपने कार्यकाल में भी और इस कार्यकाल में भी लगातार बहुत से काम किए हैं, बहुत से पोर्टल्स लाए हैं, बहुत सी ऑनलाइन सेवाएं ये हमने दी हैं। बीच बीच में ऐसी सब सेवाओं की जानकारी जो स्टेक होल्डर्स हैं, खास करके हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हैं, सांसद हैं, और इसके बाद इनके जो आगे कर्मी हैं, साथ इनके रहते हैं, उनका ट्रेनिंग हम करते रहते हैं। तो आज इसी प्रकार से आज उसी क्रम में हमने अपने सत्ता पक्ष के साथ जुड़े हुए जितने हमारे विधायक हैं उनको सबको बुलाया था और विभिन्न विभागों के 15 पोर्टल्स ऐसे उसकी जानकारी हमने उनको दी है और सब ने बड़ी रुचि ली है, क्योंकि कुछ पोर्टल्स तो पिछले 3 महीने 4 महीने से ही लॉन्च किए हैं। लॉन्च होने के समय उतनी जानकारी शायद नहीं दे पाते हम, लेकिन आज उन सब की जानकारी विधायकों को सबको दी है। सभी विभागों के लोगों ने आकर के बताया है और उसकी जितनी भी छोटे बड़े इश्यूज़ होते हैं, निटिग्रिटीज़ होती हैं, उनके शंकाएँ हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर हैं और क्या लाभ जनता को इसका मिलेगा, तो वो सारे जो पोर्टल हमने उनको बताए हैं। मैं नाम के रूप में बता सकता हूँ। ग्रामीण जो हमारा विकास विभाग है, ग्राम दर्शन, ऐसे ही अर्बन लोकल बॉडीज़ का नगर दर्शन, फिर जो सीएम रिलीफ फंड असिस्टेंट्स जो हमारा सीएम ऑफिस ही देता था, उसके लिए एक पोर्टल बना दिया है। डिप्टी कमिश्नर लेवल पर ही ऐसी सब सहायता उनको उपलब्ध हो जाया करेगी। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने रोज़गार मेले लगाए हैं अभी तक, वो सारी जानकारी दी है और आगे के लिए भी सुझाव लिए गए हैं। ओल्ड एज सम्मान पेंशन अब वो किस प्रकार से अपने आप बन जाया करेगी, उसके लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि जैसे ही परिवार पहचान पत्र में 60 साल की आयु होगी तो केवल एक कंसेंट का एक लेटर उनसे लिखवाना और ऑटोमेटिकली उनको पेंशन ये बननी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार राशन कार्ड, जो बीपीएल के राशन कार्ड हैं, उसके लिए भी जो पहले आय की लिमिट 1,20,000 सालाना होती थी, अब 1,80,000 रुपये की सालाना आय है। जिन परिवारों की आय, वार्षिक आय और जिसको हमने कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है, तो वेरिफिकेशन के बाद 1,80 का परिवार का अगर येलो कार्ड नहीं है तो ऑटोमेटिकली उनका वो बीपीएल का येलो कार्ड ये बन जाएगा। आयुष्मान भारत में भी हम लोग आगे अभी तक तो जो SCCC डाटा उसमें जो नाम थे उन्हीं का आयुष्मान कार्ड बन रहा था, लेकिन अब हमने 1,80,000 रुपये तक की जिनकी वार्षिक आय है उसके लिए केंद्र सरकार से बातचीत करके उसका रास्ता खुल गया है, उसका रजिस्ट्रेशन भी हम करेंगे। अभी तक जो 10 लाख के लगभग परिवारों को ये एलिजिबिलिटी थी, एलिजिबल तो 15.5 लाख थे, लेकिन डाटा के बाद हमको 10 लाख ही ट्रेस हो पाया, बाकी लोगों का डाटा उस प्रकार का मिला नहीं। अब ये लगभग 25 लाख परिवार हो जाएंगे जिनको आयुष्मान भारत का ये पूरा लाभ मिलेगा। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल, जितने इंजीनियरिंग के काम हैं उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके लिए ऑनलाइन अब टेंडर होगा, ऑनलाइन ही वो आगे अपना सारा काम उसमें दर्ज कर सकेंगे, इंक्लूडिंग देयर बिल्स, पेमेंट्स वगैरह सब ऑनलाइन होगी। तो इसमें भी हमने जो उनके लिए बहुत सुविधाएं, सहूलतें ये बनाई हैं। ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी वो लगातार चल रही है। लगभग 342 कैडर वैसे हो गए हैं जिनकी कर्मचारियों का जो ट्रांसफ़र है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है। परिवार पहचान पत्र का जो डाटा करेक्शन, उसके बारे में बताया है कि कई जगह शिकायत जो आ रही है, किसी का डाटा मानो गलत भरा गया है, तो उसको ठीक करने के लिए 2 बार तो चांस एप्लीकेंट जो परिवार है उसको ही दिया जाता है कि वो अपना डाटा ठीक कर सकता है, लेकिन 2 बार के बाद अगर कोई चीज़ उसकी गलती लगती है, उसको ठीक करानी है, तो एडीसी ऑफिस के माध्यम से उसका जो है वो डाटा ठीक हो पाएगा। ऐसे ही कास्ट सर्टिफिकेट, ऑटोमेटिकली अब कोई भी व्यक्ति अपना कास्ट सर्टिफिकेट जा करके परिवार पहचान पत्र डाल करके वो निकाल सकता है, उसको किसी ऑफिस में उसकी वेरिफिकेशन के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ई खरीद और अंत में ऑटो अपील सिस्टम कि जो राइट टू सर्विस एक्ट के अंतर्गत जितने भी चीज़ों की सर्विस के साथ टाइमिंग जोड़े गए हैं, उस टाइम में अगर उसको सर्विस नहीं मिलती है तो ऑटोमेटिकली उसकी अपील नेक्स्ट ऊपर के अधिकारी को हो जाती है। फर्स्ट अपील जो होती है, और वहाँ भी टाइम लिमिट है उसकी तय की हुई है, वहाँ उसका समाधान नहीं होता है तो सेकंड अपील जो है उसके पास वो चली जाती है, और अगर वहाँ भी हल नहीं निकलता तो फिर कमीशन के पास।
अब कमीशन के पास बहुत कम अपीलें जा रही हैं, यानी फर्स्ट अपील और सेकंड अपील तक ही जाने पर वो समस्याएं हल हो जाती हैं और लोगों को जो सेवा है, सर्विस है, उनको मिल जाती है। तो मित्रों, इस प्रकार से ये आज 15 कार्यक्रम जो है ये हमने पोर्टल पर। दिल्ली सरकार की तरफ से एक आरोप एक बार फिर लगाया गया है पानी को लेकर के। ये कहा गया है सत्येंद्र जैन की तरफ से कि वो खुद वजीराबाद का जो बैराज है उस पर गए थे। 675 फीट जो है पानी होना चाहिए था, 669 फुट जो है पानी मिल रहा है। इस वजह से कई जगह पानी की किल्लत है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं दिल्ली सरकार के। देखिए, पानी के लिए जितना भी वो इस विषय पर झूठ बोल करके और फर्जी आंकड़े दे करके राजनीति करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये विषय एक बार नहीं, कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि ये जो है पानी हरियाणा से जितना मिल रहा है पर्याप्त, जो उनकी आवश्यकता क्या है, जितना उनका शेयर है, शेयर के हिसाब से उनको मिलता है। बल्कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 250 क्यूसेक ज़्यादा पानी देने की जो बात कही थी वो भी लगातार चल रहा है। उनका 700 कुछ क्यूसेक पानी तो उनका शेयर है अलॉटमेंट, लेकिन अब 1000 और शायद 50 क्यूसेक वो टोटल उनको पानी दिया जा रहा है। और उसमें भी कंडीशन ये है, दोनों जो वो है उनके बैराज ने, दोनों जो बैराज हैं वो भरे रहने चाहिए और उसका लेवल जो है वो मेंटेन करने के लिए हमारे लोग भी देखते हैं, दिल्ली सरकार भी देखती है, आज भी उतने ही है, कहीं उसमें कमी नहीं है। अपर यमुना बोर्ड उन्होंने भी इसकी पुष्टि समय समय पर की है और उन्होंने इस बात पर मोहर लगाई कि हरियाणा जितना पानी उनको देना उतना दे रहे हैं। हम कहीं किसी पानी की, बल्कि 3 दिन पहले भी आप लोगों ने जब पूछा था तब मैंने बताया था कि इसको कहीं भी कोई झुठला नहीं सकता कि हम जितना पानी, हमें आवश्यकता हमारी पूर्ति होती कि नहीं होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली का 1050 क्यूसेक पानी जा रहा है। नहीं, इसमें लोगों की ओर से छोटी मोटी जो कठिनाइयाँ उनकी आती हैं उन्होंने ध्यान कराई हैं और वो कठिनाइयाँ नोट कर ली गई हैं, उनको एक एक करके ठीक करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत से पोर्टल तो ऐसे हैं जो पिछले 4-6 महीने से ही लागू हुए हैं। अब कठिनाई तो जनता में जब चीज़ें लागू होती हैं तब पता लगता है, लेकिन इससे संतुष्टि भी बहुत है, क्योंकि अब ऑटोमेटिकली राशन कार्ड अपने आप बन जाता है। अब सबको आयुष्मान भारत के अंतर्गत उनको ये लाभ सबको मिलना शुरू हो जाएगा। ओल्ड एज पेंशन है वो ऑटोमेटिकली बनने लग गई है, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। तो इतनी सारी जो सुविधाएं हैं, और एक इसमें नया पोर्टल जो आज बता दिया गया लेकिन अगले सप्ताह उसको लॉन्च करेंगे, वो है फसल क्षतिपूर्ति का भुगतान। कि जो फसलों का नुकसान होता है उसमें भी किसानों को बहुत कठिनाइयाँ परेशानियाँ आती हैं कि उसका जो डाटा मैच नहीं करता, कहीं गलत हो गया, कहीं किसी ने गलत भर दिया, किसी ने भरा नहीं, किसी का मत नुकसान ज़्यादा था, कम था, किसान संतुष्ट नहीं होता था, किसान को पहले पता भी नहीं लगता था। लेकिन अब उसको हम जो है पोर्टल के माध्यम से किसान को भी सुविधा देने वाले हैं कि वो अपना जो खुद अनुमान है नुकसान का वो भी भरे, उसको भी पता रहना चाहिए और फिर सरकार यानी जो डिपार्टमेंट का जो आंकड़ा है उसका मिलान करे, उसको अपील करनी तो अपील कर सकते हैं। स्टॉक की स्थिति क्या है, क्योंकि जब से निर्यात में प्रतिबंध लगा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़ गए, स्थिति कैसी है सर? देखिए, हरियाणा में इस बार गेहूं की प्रोक्योरमेंट पिछले बार की तुलना में बहुत कम हुआ है, लगभग 50% ही प्रोक्योरमेंट हुई है। उसका कारण है कि एक्सपोर्ट खुला हुआ है और एक्सपोर्ट खुला हुआ था, उसके कारण से व्यापारियों ने भी गेहूँ खरीदा, जो प्रोक्योरमेंट का MSP रेट है उससे भी ऊपर रेट पर खरीदा गया। अब चूँकि पहले एक्सपोर्ट चल रहा था, कुछ व्यापारियों ने एक्सपोर्ट किया भी है, 2 दिन से अब एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया है और हमने मंडियाँ भी दोबारा से खोली हैं कि अगर किसी किसान के पास कोई गेहूँ बचा है, उसने बेचना है तो 25 मई तक आकर के वो बेच सकता है। हमने चुनाव आयोग को कह दिया है कि फॉर्मेलिटी पूरी करके और जब भी वो चुनाव कराना चाहें, चाहे वो नगरीय चुनाव हैं, चाहे वो ग्रामीण चुनाव हैं, अब निर्भर करता चुनाव आयोग के ऊपर, तो वो जब भी, क्योंकि उनका एक प्रोसेस होता है, जो काम करने हैं, वार्डबंदी है, वोटर लिस्टें हैं, और उसको कंप्लीट करके फिर 1 महीने का चुनाव का प्रोसेस है। जब भी उनके सारे काम पूरे होंगे, फॉर्मेलिटी पूरी होगी। निकाय चुनाव में एक तो पार्टी सिंबल पर जाएगी, दूसरा ये बनाएं कि क्या जनता के साथ टीम मिलकर लड़ेंगे। देखिए, ये क्योंकि पार्टी का फैसला होता है तो पार्टी बैठ के विचार करेगी और पार्टी बैठ के अपना भी विचार करेगी सिंबल पर लड़ना कि नहीं लड़ना है, या कुछ चुनाव सिंबल पर लड़े जा सकते हैं, कुछ बिना सिंबल भी लड़े जा सकते हैं। कई प्रकार की कमेटियाँ रहती हैं, नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है,
तो इस प्रकार से वो विचार पार्टी करेगी और फिर दोनों पार्टियों का आपस में चर्चा होने के बाद ही ये निर्णय उसको बताया सर, जाएगा। निकाय चुनावों में जिस तरह से ओबीसी रिजर्वेशन के लिए हम बात कर रहे थे, अब वो नहीं मिल पा रही। हरियाणा में भी उनकी एक अच्छी पॉपुलेशन है, एक रिस्पेक्टेबल पॉपुलेशन है। इसके लिए जो रिजर्वेशन नहीं मिला, इसके लिए जिम्मेदार मतलब किसको? देखिए, हमने तो इसका तय कर दिया था, अपने यहाँ प्रावधान कर दिया था कि ये रिजर्वेशन ओबीसी की होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कुछ दिन पहले कि अब ओबीसी का कोई गणना आधारित जिस प्रकार का एक आंकड़ा होना चाहिए वो पूछा गया, तो वो वास्तव में पूरे प्रदेश का एक आंकड़ा वो हमने लिया। उनका कहना ये कि लोकल जो बॉडीज़ हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत हो चाहे नगर निगम हो, इनकी सबकी अपने अपनी इकाई के हिसाब से रिजर्वेशन होना चाहिए कि वहाँ कितनी रिजर्वेशन है। पूरे प्रदेश के आंकड़े को उन्होंने माना नहीं है। अब इसके लिए हम एक अलग से कमीशन बैठाएंगे और कमीशन बैठा करके हर इकाई के ऊपर उनका कितनी संख्या बनती है, कितने प्रतिशत है, उसके हिसाब से उनका रिजर्वेशन देंगे। आज पंजाब के किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, सीएम उनसे मिले नहीं हैं और दिल्ली चले गए केजरीवाल को मिले। देखिए, हम तो पहले से कह रहे हैं कि जिस प्रकार की ये खोजी राजनीति करने के लिए इन्होंने लोक लुभावन नारे दिए और फ्री बीज का जो सिस्टम चलाया, जबकि पंजाब की आर्थिक स्थिति बुरी हालत में है, हम तो उसके पक्ष में न पहले थे न आज हैं। हम आज भी, मैं वही कहूँगा कि कैसे लोगों को उनके पैरों पर खड़ा किया जाए, हमारी स्टैंड अप पॉलिसी है। और वो लोग कहते हैं बैठे रहो खाते रहो, हम मुफ्त देंगे, तो उनकी सिट डाउन पॉलिसी हम कतई उससे सहमत नहीं है। इसलिए पंजाब का किसान बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो उन्होंने उनके सपने जगाए उसके बाद उनके ऊपर पूरा खरा उतर नहीं रहे, क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो किसान तो बगावत करेगा ही। तो इसलिए किसान ने बगावत की है, तो ये वो कैसे निपटेंगे, कैसे सुलझेंगे, ये उनका काम है। पहली बात तो 48 अभी नहीं हुआ है, अभी 48 नहीं हुआ है, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। हाँ, पहले आप 48 से थोड़ा नीचे आ जाओ। 44-45 हुआ है। देखिए, अभी हमने नहीं, देखिए, मुझे अपनी जनता के साथ जुड़ के रहना है और जनता के साथ हमेशा मैं जुड़ा रहा हूँ। मैंने कभी भी मौज मस्ती के लिए इधर उधर कभी गया नहीं, ना आगे कोई ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। प्रदेश के हित में कोई काम होगा तो चाहे मुझे विदेश जाना पड़ेगा, चाहे देश में और प्रदेशों में घूमना पड़ेगा, मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन ये रैलियाँ भी, ये मौसम ऐसा, मई का महीना, किसान भी खाली रहता है क्योंकि फसल उसकी कंप्लीट अप्रैल महीने में कर चुका होता है और मई के बाद ही अब ये बुआई का सीज़न जो है ये जून जुलाई में ही शुरू होता है। इसलिए ये महीना उनके लिए भी ठीक है, हमारे लिए भी ठीक है, इसलिए रैलियाँ करना तो बड़ी ज़रूरी है, करेंगे। 29 तारीख को बहुत सारी रैलियाँ हैं, आप सिरसा में कर रहे हैं, केजरीवाल जी कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं, जेजेपी की भी 29 तारीख को कोई और रह गया हो तो उसको भी आना चाहिए।